पंचतंत्र की कहानियाँ। बहुत समय पहले भारत में एक विद्वान पंडित विष्णु शर्मा थे। वे बच्चों को नीति, बुद्धि और समझदारी सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते थे। ये कहानियाँ बाद में पंचतंत्र नाम से प्रसिद्ध हुई। आज हम उन्हीं कहानियों में से कुछ जानेंगे। कौवा और सांप। एक बड़े पेड़ पर एक कौवा और उनकी पत्नी रहते थे। हर साल वे अंडे देते थे, लेकिन नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह उनके सारे अंडे खा लेता था। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो हमारे बच्चे कभी नहीं बचेंगे। एक दिन रानी नदी में स्नान करने आई। उसने अपने गहने किनारे पर रख दिए। तभी कौवा उड़कर आया और रानी का हार ले आया। उसने रानी का हार लाके सांप के बिल के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक हार खोजते खोजते आए। उन्होंने देखा कि हार सांप के बिल के पास है। फिर खोजते ही सांप बाहर निकला और सैनिकों ने उसे मार डाला। अब कौवा और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर बच्चों को पालने लगे। सीख: बड़ी समस्या को भी बुद्धि और चालाकी से हल किया जा सकता है। सिंह और सियार की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगल में एक बूढ़ा सिंह रहता था। जब वह जवान था तब उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। वह अकेले ही बड़े बड़े हाथी, बैल और हिरण पकड़ लेता था। लेकिन समय के साथ सिंह बूढ़ा हो गया। उसकी ताकत कम होने लगी। अब वह दौड़कर शिकार नहीं कर पाता था। कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता। एक दिन वह सोच में डूबा हुआ था, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे मुझे बिना मेहनत किए शिकार मिल जाए। इसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। वह हमेशा अपने लिए आसान रास्ता ढूंढता था। सिंह ने उसे पास बुलाया और कहा, सियार, तू बहुत होशियार है। अगर तू मुझे रोज शिकार लाकर देगा तो मैं तुझे भी उसमें हिस्सा दूंगा। सियार ने सोचा, वाह, अब तो मज़ा आ जाएगा। शेर का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। अगर मैं शेर का साथी बन गया तो सब मुझे ही डर से माफ देंगे। वह तुरंत मान गया। अगले दिन सियार जंगल में घूमने लगा। उसने एक मोटे हिरण को देखा और कहा, मित्र हिरण, पास ही सिंह महाराज रहते हैं, वे तुम्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम उनसे मिलने आ जाओ तो वे तुम्हें जंगल का सबसे सुरक्षित स्थान बताएंगे। हिरण भोला था। वह सियार के साथ चला गया। जैसे ही वह शेर की गुफा के पास पहुंचा, शेर ने उस पर झपट्टा मार शिकार कर लिया। शेर ने पेट भरकर मांस खाया और बाकी बचा हिस्सा सियार को दे दिया। सियार खुशी खुशी बोला, वाह, यह तो बहुत आसान तरीका है। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सियार का लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही सारा शिकार कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा हिस्सा मुझे ही क्यों ना मिले। शेर तो बूढ़ा है, अब वह ज़्यादा काम का नहीं है। सियार अब जानवरों से कहने लगा, शेर बूढ़ा हो गया है, असली शिकार तो मैं करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यह सुनकर कुछ जानवरों को शक हुआ और उन्हें यह बात शेर तक पहुँचा दी। शेर बहुत गुस्से में था, लेकिन वह तुरंत कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, सियार को सबक तो सिखाना ही होगा। अगले ही दिन सियार एक मोटे बकरा को शेर की गुफा में लाया। शेर ने पहले तो बकरे को मारा, फिर बोला, सियार, आज मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तू जाकर देख गुफा के अंदर मांस छुपा है या नहीं। सियार लालच में गुफा के अंदर घुस गया। तभी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने पंजे से गुफा का रास्ता बंद कर दिया। सियार फंस गया। डर के मारे कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बुराई नहीं करूँगा। नीलकंठ और गधा। एक बार एक गधा घूमते घूमते रंग वाले के घर चला गया। वहाँ नीले रंग की एक बड़ी बाल्टी रखी थी। गधा उसमें गिर पड़ा और पूरा नीला हो गया। गधा बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, अब मैं सब जानवरों से अलग दिखता हूँ, सब मुझे राजा मानेंगे। वह जंगल में गया। नीले रंग का अजीब गधा देखकर सब जानवर डर गए। किसी ने उसे पहचाना नहीं।
और सोचा ये कोई नया प्राणी है, इसे राजा बना दो। गधा बहुत खुश हुआ। राजा बनने ही वाला था कि अचानक उसने जोर से ढेचू ढेचू किया। जानवर उन्हें तुरंत पहचाना कि यह तो वही मूर्ख गधा है। सबने मिलकर उसे जंगल में भगा दिया। सीख: केवल रंग रूप बदलने से कोई महान नहीं बन जाता, असली पहचान कर्म और व्यवहार से होती है। लोमड़ी और अंगूर। एक बार एक भूखी लोमड़ी बाग में पहुंची। वहां बेल पर मीठे अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी ने सोचा, वाह, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। वह बार बार कूदकर अंगूर तोड़ने लगी, कोशिश करती रही, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। काफी देर बाद जब वह थक गई तो बोली, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे, मुझे नहीं चाहिए, और वह खाली पेट वहां से चली गई। सीख: असफल होने पर हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए, मेहनत करके सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। चारों कहानियाँ हमें सिखाती हैं, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। झूठे दिखावे से कोई महान नहीं बनता, बहाने बनाने से सफलता नहीं मिलती। यही पंचतंत्र की असली शिक्षा है।